पंकज, जी। जिस तरह से बात हम कर रहे हैं कि हम बात कर रहे हैं कि भाई जैसे सुमेश जी भी कह रहे हैं भाई रेट तो होती हैं, लेकिन जब हम समाचार संस्थानों के ऊपर रेट की बात देखें, अगर हम कुछ मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करें जो 4-5 बड़े मेन स्ट्रीम हैं आज की तारीख में जो कहे जाते हैं, क्या हमने उनके ऊपर भी कभी रेड होते हुए सुनी? एक तो मैंने न्यूज़ 18 का नाम ले ही लिया, बट उसके साथ-साथ के और आप 3-4-5 चैनल देख लें, अगर हम सिर्फ चैनल्स की बात कर लें, तो क्या उनके ऊपर पिछले 3-4-5 सालों में रेड हुई एक जी को छोड़ के? जैसा कि सोमेश जी ने कहा कि रेट की प्रोसेस चलती रहती है, सर्च चलता रहता है, लेकिन कोई फाइल दबा के बैठ जाता है। तो हो सकता है जो दूसरे चैनल और मीडिया हाउस हैं, उनकी फाइल कोई दबा के बैठा होगा अभी। तो दूसरी चीज़ सोमेश जी ने कही कि फेवरेबल कंडीशन होना और अनफेवरेबल कंडीशन होना। तो शायद अभी जो 2 मीडिया संस्थान पे कार्रवाई हुई, उनके लिए स्थितियाँ फेवरेबल नहीं रही होगी। वरना अगर ये सतत प्रोसेस है, तो मेरे ख्याल से हर 1-2 साल में हमको ये देखने को मिलना चाहिए कि कहीं न कहीं रेड हो रही है, सर्च हो रहा है, सर्वे हो रहा है, लेकिन ये कहीं देखने में आता नहीं है। और जब एकाएक इस तरह की चीज़ सामने आती है, तो हमको वो रूटीन से अलग लगती है। जबकि ऐसा कहीं भी होता नहीं है। सारी इंडस्ट्री पे कभी न कभी सर्वे और रेड होते हैं। यहाँ पे मामला लगातार खबरों का था। हम देखते हैं कि दैनिक भास्कर और भारत समाचार की खबरों को लेकर सोशल मीडिया पे भी बड़ी तेजी से वायरल हो रही थी। तो इसका असर तो रहेगा ही। दोनों लोग 6 महीने से सर्वे एजेंसियां भी सक्रिय होगी, 6 महीने से दैनिक भास्कर भी सक्रिय है। इसके पहले की हम बात नहीं कर रहे। तो 6 महीने से जब दोनों सक्रिय हैं अपने-अपने स्तर पे, तो दोनों जाके कहीं न कहीं टकराएँगे। और जैसे कि संदीप जी ने कहा कि उनको कोई ठेका लेना है, किसी को टेंडर लेना है या किसी भी अखबार या मीडिया हाउस को। मामला सारा यहीं पे आके गड़बड़ होता है कि जब आप अपने मेन बिज़नेस को छोड़ के दूसरे बिज़नेस का फेवर उस अखबार या मीडिया हाउस के ज़रिए चाहते हैं। बहुत सारे अखबार या मीडिया हाउस हैं जो कि बिल्कुल छोटे स्तर पे काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वो सरकार से कुछ चीज़ माँगने नहीं जाते हैं। और जब कोई दूसरी चीज़ आप माँगने नहीं जाते हो, तो आपके ऊपर कोई कार्रवाई भी नहीं होती, आप अपना काम करते रहते हो किनारे। तो बड़ा मामला यही होता है कि आप 200-500 करोड़ की डील करने की बात करेंगे और उसके बदले में यदि आप कुछ नहीं देते हैं, खबरों के तौर पे या किसी भी स्तर पे, या आप खबरों के ढंग से डराना-धमकाना भी चाहते हैं, तो वहाँ पर भी ये चीज़ें बिगड़ती हैं। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि आज का जो पूरा घटनाक्रम है, दोनों मीडिया हाउस पे, ये पूरी तरह से पॉलिटिकल है। इसका वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है टाइमिंग, इसकी चीज़ें ठीक नहीं है और इसके तरीके ठीक नहीं हैं। इसके लिए ये समय सबसे गलत समय है, चुनाव का समय है और कोरोना का दौर है। तो इस दौर में दोनों मीडिया हाउस पे जो कार्रवाई है, ये कहीं न कहीं शक के घेरे में ही आएगी। इनको किसी भी रूप में नहीं माना जा सकता कि लंबे समय से सर्च चल रही थी, रिसर्च चल रहा था और ये कार्रवाई हो गई। ये 2-3 महीने के अंदर ही खड़ी की गई कार्रवाई है। और जैसा कि सोमेश जी ने कहा कि सरकार को सूचना देनी पड़ती है एजेंसी को, वो हमेशा सक्रिय रहती है। यहाँ आजकल मुझे लगता है कि उल्टा हो गया है। सरकार सूचना देती है एजेंसी को कि भाई किसकी फाइल बनानी है। एजेंसियां स्वतंत्र है, ये बात हम मान ही नहीं सकते किसी भी कीमत पे। एजेंसियों को सरकार ही सूचना देती है कि किसकी फाइल तैयार करनी है। जैसे संदीप जी ने कहा कि एडिटर कह देता है कि भाई फला आदमी की फाइल बनानी है, तो वैसे हम बना देते हैं। वैसे एजेंसियां भी कोई स्वतंत्र नहीं है, उनको जैसी सूचना देती जाती है कि फला की फाइल बनानी है, वैसी फाइल बनाने लगते हैं। तो इसमें बहुत ज्यादा डिबेट का इशू ये है ही नहीं कि कौन सही है कौन झूठ है। सारी स्थितियां हम समझ रहे हैं। जी, यानी कि जब मैनेजमेंट एडिटर को कहता है, एडिटर रिपोर्टर को कहता है, तो उस तरह से कार्रवाई होती है। और इसी तरह से जो आजकल की जो रेट्स चल रही हैं, वो भी यही कही जा रही है, यानी कि सरकार किसकी फाइल खुलवाना चाहती है और किसकी दबाना चाहती है, सरकार के ऊपर है।